फतेहपुर जिले के यमुना नदी किनारे के 3 दर्जन गांव जल प्रभावित हैं, जिनमें तपसौरा, परसेंढा, गगौली, ललौली और किशनपुर के महावतपुर असहट में भी पानी प्रवेश करने वाला है। आप लोगों को बताते चले कि खागा तहसील क्षेत्र में एडीएम विनय कुमार पाठक, एडिशनल एसपी अनिरुद्ध कुमार खागा, उपजिलाधिकारी मनीष कुमार, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ जी, किशनपुर थाना प्रभारी संजय कुमार तिवारी, लेखपाल विपिन कुमार, सभासद रामराज सिंह और महावतपुर असहट के प्रधान ज्ञानचंद निषाद गांव सहित हर उन स्थानों का भ्रमण कर जायजा लिया जहां पानी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार जी के द्वारा यमुना नदी के किनारे वाले गांवों का बराबर निरीक्षण किया जा रहा है। कभी सरकारी गाड़ी से और जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां नाव द्वारा निगरानी कर सभी लोगों को सचेत रहने की सलाह देते हैं और 7 राहत कैंपों को भी तैयार किया गया है, जिसमें खाने पीने और दवाइयां उपलब्ध कराई जा चुकी है। और एडीएम विनय कुमार पाठक जी ने बताया कि जिले के तपसौरा के 10, परसेंढा के 6 और गगौली के 4 परिवारों के घरों में जल भर जाने के कारण इन परिवारों को ऊंचाई पर लाया गया है, जहां रहने, खाने पीने, दवा और इनके पालतू जानवरों को चारा पानी की व्यवस्था की गई है। और पूरे जनपद में बाढ़ राहत 28 केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है। आइए सुने क्या कहा एडीएम विनय कुमार पाठक, पहाड़पुर की छात्रा, किशनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सोनकर और सभासद रामराज सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। 24 गांव हैं। जी, किस क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? 11th। अच्छा, कहाँ से रहेंगे? पहाड़पुर से। पहाड़पुर से। किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? सबोदय इंटर कॉलेज। ये कहाँ पर है? किशनपुर। किशनपुर में। तो क्या दिक्कतें क्या हैं? रास्ता सही नहीं है और जमुना भी बढ़ रही है। जी जी। नाव से आने जाने में डर लगती है। जी जी। फिर कैसे क्या करते हैं? दूसरी रास्ते से आते हैं, बहुत दूर पड़ता है, अच्छा। करीबन 8-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। रास्ता भी नहीं सही उधर। अच्छा अच्छा। ये कितने बच्चे आते होंगे? वहाँ से 100। हाँ, 80-100 तो पक्का ही है। तो ये सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना चाहिए। यस। यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है जी। तो जल स्तर बढ़ते को लेके जो है शासन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? शासन प्रशासन लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है और उसकी व्यवस्थाएं भी ठीक है। जैसे नाव की व्यवस्था है, जो जुड़े हुए छोटे छोटे गांव हैं उनमें संपर्क मार्ग कटा हुआ है, उनमें छोटे छोटे नावों की व्यवस्था और या उनको राशन पानी की भी व्यवस्था करवाना है, तो शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। जी जी। और जैसे कि इस पार से उस पार जाने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, उनका कैसे आवागमन? उनका आवागमन केवल बोट ही है। जो देखिए दांदों से और किशनपुर आने के लिए वो तो बहुत लंबा है, तो वहाँ की तो नाव की व्यवस्था स्टीमर की है नहीं, वहाँ की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो संपर्क जिनका कटा हुआ गांव से, उनमें बोट से साधन है। बच्चे भी आ जा रहे हैं स्कूलों के लिए और बोट और का ही साधन, छोटी छोटी नाव। आपका शुभ नाम? रामराज सिंह जी। ये यमुना जी का जो जल स्तर बढ़ रहा है, आप किशनपुर नगर अध्यक्ष हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कितने गांव प्रभावित होंगे? देखिए, जैसा कि अभी किशनपुर की जो प्रमुख बाजार है, इससे जुड़े हुए करीब 25 से 30 गांव हैं जी, जो बराबर यहाँ के व्यवसाय से जुड़े हुए या यहाँ से साग सब्जी का उत्पादन हो या व्यवसाय हो, सब चलता है। तो इस समय तो बहुत सारे लिंक मार्ग पूरी तरह से जल भराव हैं, तो बाधित हो गए हैं, आने जाने में भी तकलीफ़ें हैं। जी। तो इस अवस्था पे जो गांव का हमारे वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, इतने 1 से लेकर 6 वार्ड तक
पूरी तरह से प्रभावित वार्ड है जी। कि अगर जल स्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो कल तक परिणाम जो है इन वार्डों के अंदर पानी घुस जाएगा और वार्डों से कार्यालय या थाना तक निकल पानी का भाग बारिश का इधर ही रही इस तरफ मिट्टी खिसक रही है। बरसात में रहता पहाड़ इसके लिए मतलब उधर से रास्ता है जो है यमुना नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है। जल स्तर बढ़ते हुए को देखते हुए क्या सुविधाएं हैं, लोगों के आने जाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ फतेहपुर में अभी जो बढ़ोतरी हो रही है लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति आवर प्रति घंटा के हिसाब से जी देखने में आ रहा है। और इस समय हम लोग जो खतरे निशान से ऊपर हैं 1 मीटर प्लस में है। इससे जो हमारे तत्काल जो प्रभावित गाँव हुए हैं वो तहसील मुल्की में परसेला, गंगोली और दबसौरा, तहसील सदर में पलटू का परिवार और तहसील खागा में अभी कोई गांव प्रभावित नहीं है, केवल असट के नज़दीक पानी पहुंचा है, लेकिन अभी भी 2 मीटर नीचे है असट से। तो मिला के हमारी 41 बाढ़ चौकी हैं और 28 हमारे बाढ़ राहत केंद्र हैं। और जो हमारे यहाँ परसेड़ा में 6 परिवार और गंगोली में 4, दबसौरा में 10 परिवार को लोगों को स्थापित किया है। उनको ऊंचाई पे ला के हम लोगों ने बाढ़ राहत केंद्र में स्थापित कर दिया है। वहाँ उनकी खाने के लिए और हर तरह की भूसा, चारा, खान पान, लाइट्स, हर तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दवाइयों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रास्ते अवरुद्ध हैं वहाँ नाव के माध्यम से मेडिकल टीम को पहुँचा रहे हैं। सीएमओ साहब ने मेडिकल टीम की व्यवस्था की हुई है। सारे उच्चाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। आज भी जिलाधिकारी महोदय, हमारे कप्तान साहब, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मैं खुद सारे SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी फील्ड में हैं, सभी भ्रमण कर रहे हैं। कहीं कोई किसी बाढ़ प्रभावित जो भी हमारे जनता है उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोग लगातार सेशन लगे हुए हैं। अभी किसी क्षेत्र से कोई अप्रिय घटना नहीं, अभी कोई अप्रिय घटना नहीं है। और जहाँ जहाँ हमारे रास्ते प्रभावित